नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज हम कुछ आगे के प्रश्न करते हैं जो थीटा पर बेस्ड है, थीटा का मान रखने पर आधारित प्रश्न है। कई टीचर्स आपको कहते रहते हैं थीटा का मान रखो ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा का मान। तो अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो थीटा का मान रखने पर आधारित कुछ प्रश्न। कैसे हम थीटा की वैल्यू रखें, कैसे क्या, पहले भी मैंने एक थोड़ा बहुत बता रखा है, डिस्कस कर रखा है, लेकिन आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक है, एग्जाम में मैं साथ में ऑप्शन भी दूंगा अभी, ताकि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं उनको क्लियर कर सके। एक प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा गया, दिखाई दे रहा होगा सबको। एक प्रश्न आपसे पूछा गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इस चीज की वैल्यू आपसे पूछ ली और आपको ऑप्शन दिए एग्जाम में सेक थीटा, बी ऑप्शन था आपका कोसेक थीटा, सी ऑप्शन था आपका साइन थीटा और डी ऑप्शन था आपका कोस थीटा। तो ये प्रश्न आपको दिया गया, क्लियर। तो अब अगर मैं बात करूं इस प्रश्न को हमें कैसे करना है, थीटा का मान रखने पर आधारित प्रश्न, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस प्रश्न के अंदर थीटा की वैल्यू में क्या रखूं, बताओ। थीटा की वैल्यू में रख दूं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या रखी जाए थीटा की वैल्यू। तो एक बार मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख के देखता हूँ। सर 30 डिग्री ही क्यों रखा, 45 क्यों नहीं रखा? क्योंकि 45 पर कई चीजें रूट बन रही होंगी, कई चीजें रूट में नहीं बन रही होंगी। तो एक बार हम इसको 30 डिग्री रख के देखते हैं, 45 डिग्री भी रख के देख सकते हैं। मेरे हिसाब से 45 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी मैं रख के दिखा दूंगा। अगर 30 डिग्री रखें तो कोस 30 का उल्टा, इसका मतलब ये तो हुआ 2/√3, और 30 डिग्री पर प्लस ये हुआ कितना बताओ, 1/√3। क्लियर हुई बात, ये रख दिया मैंने मान। पहले जो थीटा आपने 30 कहां से आया, हमने माना है अपने मन से, मान लो 30 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्लियर। तो 1 माइनस 30 डिग्री की 1/2 वैल्यू, क्लियर। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, और √3 होगा तो 2 + 1 यहाँ हो गया, और यहाँ एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये होगा मेरे पास 3 और 3/2 √3। क्लियर हुई बात। तो √3 से 3 को काटेंगे तो √3/2 क्या आएगा, √3/2। इतना आपके समझ में आ गया। अब सर ये तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो जो थीटा आपने यहाँ रखा है वो का वो ऑप्शन में रख के देखो, जिस ऑप्शन से आपका आंसर आ रहा है वही सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। हमने 45 इसलिए नहीं रखा क्योंकि ऑप्शन में साइन और कोस दोनों थे, और ऑप्शन में बताओ साइन 45 भी 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2। क्या दोनों ऑप्शन आंसर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, इसलिए 45 नहीं रखा। ये हमने पहले दिमाग, तो सर आपने यही दिमाग क्यों लगा लिया था? यही दिमाग इसलिए लगा लिया था क्योंकि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन थे और मैंने ऑप्शन पहले ही देख लिए थे। ऑप्शन में कोई रोक टोक थोड़ी है कि मत देखो, ऑप्शन तो पहले ही देख लिए थे। तो थीटा में ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो मैंने 30 डिग्री। और हमेशा याद रखना 30 और 60 पर कभी भी दो वैल्यू सेम नहीं होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमेशा वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। क्लियर। तो अब मुझे एक चीज बताओ, सेक 30 का मान क्या √3/2 होता है? नहीं होता, 2/√3 होता है। कोसेक का 2 होता है, नहीं होता। साइन का 1/2 होता है, कोस का √3/2 होता है। भाई कोस 30 का मान ही तो √3/2 होता है, साइन का तो 60 पे होता है। तो मेरे पास इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा, कोस थीटा। क्लियर है। देखो कितना आसानी से हमने कर लिया। तो ये था वो कॉन्सेप्ट जो आपको डरावना या कैसा भी लग रहा था। कई एजुकेटर्स आपको बताते हैं कि इस मेथड से करना चाहिए, तो मैंने ये मेथड भी आपके सामने रख दी। क्लियर है बात। अब करते हैं इसको बेसिक से। ये तरीका तो आपने जान लिया। बेसिक क्या कहता है कि सेक थीटा 1/cos थीटा है। सेक थीटा क्या है, 1/cos थीटा। और टेन थीटा है मेरे पास sin थीटा/cos थीटा। टेन थीटा क्या है, sin थीटा/cos थीटा। बोलो ऐसा लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल। अब ध्यान दे, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। अब बताओ, यदि मैं इस चीज का एलसीएम लेता हूं, क्या लेता हूं मैं इसका एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर तो 1 + sin थीटा आ जाएगा और नीचे cos थीटा। बोलो बात समझ में आई। ऊपर तो 1 + sin थीटा, क्योंकि cos थीटा एलसीएम में आएगा तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस क्या आ गया, बोलो sin थीटा। 1 माइनस sin थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a + b और a - b लगेगा क्या?
ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूं मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब आप सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। पहले इसको इससे गुणा करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे, ए बी प्लस माइनस का कट जाएगा, आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे ऊपर तो मैं कह सकता हूँ एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है बताओ कोस थीटा। हमें पता है कि एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर क्या होगा एक, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा में जब कोस थीटा का भाग देंगे तो एक कोस कट जाएगा और हमारी जो वैल्यू आंसर आएगी वो क्या आएगी कोस थीटा। तो दिस इज आवर आंसर, तो कोस थीटा हमारा आंसर होगा। ये हमारा थीटा का मान रखने पर आधारित प्रश्न और ये हमारा बेसिक मेथड। क्लियर हुई बात। और देखते हैं थीटा का मान रखने पर आधारित कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और उनसे हम आइडिया लगाते हैं कि किस हद तक किस अप्रोच से हम कैसे पहुंच सकते हैं आंसर तक। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इस प्रश्न का, बाकी और सेशन भी आई बटन के साथ आपको दिख रहे होंगे, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी इंटरेस्टिंग सेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में और क्या पूछा गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये प्रश्न है आपके पास, इसकी वैल्यू बतानी है। और सर आपके पास ऑप्शन थे 0, 1, 2 और -1, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। क्लियर। तो ऐसा आपको बताना है, यहाँ क्या करना है आपको प्रश्न में। तो मुझे एक चीज बताओ, जहां भी टेन कोट दिख जाए सबसे आसान वैल्यू क्या है 45 डिग्री, एक होता है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ मैं थीटा बराबर 45 डिग्री रखने की कोशिश कर लूं। सर पिछले में 45 क्यों नहीं रखा, 2 ऑप्शन सेम हो रहे थे, ऑप्शन भी तो अलग अलग होने चाहिए, सारे ऑप्शन अलग अलग है। क्लियर। तो अब बताओ थीटा अगर मैं 45 रखता हूँ तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 और सेक 45 की वैल्यू √2। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ रखें तो 1 प्लस टेन 45 1 और माइनस कोसेक 45 √2। क्लियर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2 प्लस √2 और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस √2, 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2। तो बात वही आ गई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। तो मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। बोलो मेरे पास इस प्रश्न का जवाब क्या होगा 2। तो ये हमारा 2 राइट आंसर होगा। क्लियर है बात, 2 हमारा राइट आंसर होगा। ये हुआ हमारे पास तरीका नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर हुई बात। दोबारा देख लेना, थीटा को 45 डिग्री, क्या सर हम 30 डिग्री रख देंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना। 30 डिग्री रखने पर प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आप सोल्व कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, 2 ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए और इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। क्लियर। इनफाइनाइट कैसे बनेगा, इनफाइनाइट ऐसे बनेगा जैसे कल को आपने थीटा को मान लो 0 डिग्री मान लिया और एक ऑप्शन 1/sin थीटा है, थीटा को 0 और एक ऑप्शन क्या है 1/sin। तो बोलो sin 0 का मान 0 और 1/0 अनंत बन गया, ऐसे तो आंसर आएगा ही। क्लियर है बात, हाँ समझ में आई। तो ऐसा मान आपको कभी भी नहीं मानना। ये हमें पता कब लगेगा, जब हम ऑप्शनों को देखेंगे, तभी हम थीटा की वैल्यू रखेंगे। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस सेक नहीं साइन, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा और टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इस चीज की आप वैल्यू बताइए सर, और आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 आपके ऑप्शन है। क्लियर। इस चीज की वैल्यू आपको बतानी है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ भी टेन और कोट आ गए, क्या क्या आ गए टेन और कोट।
45 रखने पर फायदा होगा। बात समझ में आई? मेरे हिसाब से समझ तो रहे हो आप बात को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थीटा को रख दिया, कितने डिग्री बोलूं, 45 डिग्री। जब थीटा 45 रखा तो इन सबके मान सारणी में मुझे याद है कोसेक 45 का मान √2 और साइन 45 का 1/√2। बोलो पहले लिख देता मान सोल्व। दूसरे में सेक थीटा, सेक 45 का मान √2 और कोस 45 का मान 1/√2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मल्टीप्लाई में है ये, कुछ भी नहीं है तो। और टेन 45 1 और कोट 45 1 और 1 क्या हो गया 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, इसको सोल्व करेंगे तो √2 से √2 2, 2 में से 1 गया तो 1 1/√2। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। गुणा √2 से √2 2, 2 में से 1 गया 1 1/√2। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। और गुणा में क्या हो गया 2। बताओ √2 और √2 गुणा होके 2 बनाएंगे क्या? √2 और √2 गुणा होके क्या बनाएंगे 2, और 2 से 2 कट जाएगा एक बार। क्लियर? तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 1। बात समझ में आई? एक आंसर आएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में किस हिसाब से पूछा गया, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन ये पूछा गया cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे ध्यान रखना, इन प्रश्नों को हम बेसिक से भी कर सकते हैं। कहीं आप सोचो कि बेसिक से नहीं कर सकते। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इन्हीं सारे प्रश्नों को हम बेसिक से भी कर सकते हैं। ऑप्शन है 2 कोस थीटा, दूसरा ऑप्शन है 2 साइन थीटा, 2 कोसेक थीटा, हमने बेसिक से भी किया है इस प्रश्न को, और 2 सेक थीटा। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ अगर हमें प्रश्न को करना है तो अब हम यहाँ थीटा को क्या मान सकते हैं, 30 डिग्री मान लें। 45 क्यों नहीं माना? क्योंकि रूट में वैल्यू बनती है, तो यहाँ tan कोट है नहीं, तो 30 डिग्री मानना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, थीटा को 30 डिग्री मान लूँ। जब थीटा को मैं 30 डिग्री मानता हूँ तो इसकी वैल्यू √3/2। 45 भी आप मान सकते हैं 1 + 1/2, प्लस में 1 + 1/2 30 डिग्री पर, और ये आ गया √3/2। केवल हम वैल्यू रख रहे हैं, थीटा को 30 डिग्री रखिए। अब बताओ इसको सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3 आ गया क्या? तो मैं कह सकता हूँ √3/2 और बटे में 3/2। प्लस में यहाँ सोल्व करेंगे तो 2 एकम और 3/2 ऊपर आ गया, और यहाँ आ गया √3/2। बोलो कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? यहाँ भी 2 से 2 कट जा रहा होगा, और यहाँ भी 2 से 2 कट जा रहा होगा। तो अगर यहाँ मैं लिखना चाहूँ तो √3/3, और प्लस में यहाँ लिखना चाहूँ तो 3/√3। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको सोल्व करके थोड़ा सा सरल करूँ तो यहाँ √3 आ जाएगा, और इसको सरल करूँ तो ऊपर √3 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर आएगा 1/√3 + √3। और समझ में आई? 1/√3 + √3। 3 से 3 को गुणा करेंगे, 3 3 और 1 4, 4/√3 आपका आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? 4/√3, या 2 × 2/√3। क्लियर? नीचे रूट है, रूट आएगा। 3 √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 3 और 1 4, 4/√3। क्लियर? कौन सा ऑप्शन आपको ये आंसर देता है? लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 30 डिग्री। तो कोस 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है? √3/2 कोस 30 की। तो नीचे तो √3 नहीं आया ना, हमें नीचे क्या चाहिए? √3। तो ये आंसर नहीं होगा। 1/2 नहीं आया √3। कोसेक में क्या होती है? कोसेक में 2, ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर ये वाला हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। 2 × सेक 30 की वैल्यू 2/√3। तो बोलो 2 × 2 4/√3। बात समझ में आई? 4/√3। क्लियर? बहुत आसानी से हमने इस प्रश्न को कर लिया। मैं थोड़ा सा साइड में इसलिए होता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें आराम से। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है आगे से ये प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। क्लियर? अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया आपसे, ध्यान दें। sin स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी गई। ऑप्शन है 1
-2 0 और 1। क्लियर? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो एक काम करते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ मैं थीटा बराबर 45 रखूंगा। बोलो क्यों? पूछो। तो इसका कारण है मेरे पास, साइन और कोस का 45 पे मान बराबर होता है क्या? बराबर। तो बराबर होता है तो जब मैं इनको बटे में लूंगा तो यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी एक आ जाएगा, लफड़ा नहीं रहेगा ज्यादा। बात समझ में आई? ये भी एक प्रकार का प्रश्न करने की कला है। इसमें कई स्टूडेंट मात खा जाते हैं, सर ने 30 बताया था 30 लेना है। अरे दिमाग ये तो लगाओ, सर ने तो ये कहा था कि जो अच्छा हो, आसान हो, जिससे प्रश्न जल्दी सोल्व हो, वो लो ना आप। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब साइन और कोस का मान ही बराबर जिस पर होता है वो ले लेंगे तो एक एक आ जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं। तो इस बार मैं थीटा को थीटा बराबर क्या लूंगा बताओ? 45 डिग्री। 45 पर ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, स्क्वायर हो तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों का मान क्या आ जाएगा बताओ? 1 और 1, माइनस में 1/√2 का होल स्क्वायर और गुणा इसका भी वही मान 1/√2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 और 1 ये क्या हो गया? 2, माइनस 1/√2, रूट हटाएंगे स्क्वायर करेंगे 1/2, यहाँ भी 1/2, 1/2 और 1/2 क्या हो गया? 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा। तो जब 2 में से 4 घटता है तो सर -2 आता है। क्या आता है सर? -2। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? -2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये रहे आपके थीटा का मान रखने पर आधारित प्रश्न। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, कोट की पावर 6 थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक की पावर 6 थीटा। इस चीज की वैल्यू आपसे पूछेगी और आपके दिए गए ऑप्शन -1 0 2 और 1, ये आपके ऑप्शन थे। क्लियर? तो ये आपके ऑप्शन थे। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए। क्लियर हुई बात? तो अब ध्यान दें, मैं एक काम करता हूँ, कोट ही कोट दे रखा है तो मैं थीटा को 45 मान लूँ, क्योंकि कोट 45 का मान 1 होता है, आसान हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ध्यान दो, 1 की पावर कुछ भी कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, प्लस में 3 गुणा 1 की पावर 2 करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, कोट 45। कोसेक 45 √2 का स्क्वायर कर देंगे, √2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, और माइनस कोसेक 45 √2 और √2 की पावर कितनी बताओ? 6। क्लियर? आगे करते हैं इसको सोल्व। 1 प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 3 दूनी 6, माइनस में बताओ स्क्वायर करने पर 2 बनता, जैसे स्क्वायर हुआ तो क्या बना? 2, तभी तो 3 दूनी 6 है। स्क्वायर करने पर 2, फिर से स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर होती तो 4 और 6 पावर है तो 8। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 8। तो 6 और 1 7, 7 में से 8 गया, माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? -1। क्लियर है बात? तो ये हमारी आज के कॉन्सेप्ट में इतनी सारी चीजें थी, ये आपको आनी चाहिए और उम्मीद है कई लोगों को आती होंगी, कईयों की रिपीट हो रही हैं और कई लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।